बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर 5 वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट? सबसे पहले हमको ये जानना होगा, जब भी हम किसी वेक्टर को, सपोज़ ये हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, और इसको हम x और y कंपोनेंट में डिवाइड करें, ठीक है, तो इसको देके ये इसकी x कंपोनेंट हो गई, ये इसकी y कंपोनेंट हो गई। अगर इनको हम पार्शियली लाइन के ज़रिए ड्रा करें तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। तो इसको जब हम वेक्टर को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस कहेंगे। फोर्स चूँकि हमारे पास एक वेक्टर है, इसी वजह से हम इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स कहेंगे। द पार्ट्स ऑफ वेक्टर रिजॉल्व इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल वेक्टर और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यही बात है कि जब भी हम किसी वेक्टर को उसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्ट में डिवाइड करें, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहेंगे। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात जहन में याद रखें कि जब भी हम रेक्टेंगुलर के कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ये इंक्लाइन या किसी एंगल पे नहीं होंगे, ये 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, इसके हम x और y कंपोनेंट ड्रा करेंगे। जिस तरह हमारे पास सपोज ये p एक वेक्टर है, ये इसकी डायरेक्शन है थीटा एक ख़ास, ठीक है। a वेक्टर है हमारे पास, ये इसकी ax कंपोनेंट हो गई, ये इसकी ay कंपोनेंट हो गई, ठीक है। जब हम इसको above फिगर रिप्रेजेंट रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ऑन पॉइंट, ठीक है, थ्रू पॉइंट ओ से लेके, ठीक है, इट सेपरेट टू कंपोनेंट इन x एंड y डायरेक्शन एक्सिस। पॉइंट ओ से अगर हम देखें तो ये 2 कंपोनेंट में हमारे पास डिवाइड होता है। कौन कौन से 2 कंपोनेंट? एक x में और एक y में। The two components are ax and ay। वो 2 कंपोनेंट क्या है? एक हमारे पास ax है और एक हमारे पास ay है। अगर a की जगह इधर हमारे पास f होता तो ये fx और fy होती, अगर s होता तो sx और sy। इस पे कंफ्यूज नहीं होना कि हमने तो ax और ay पढ़ा था, ये fx और fy क्यों आ गया। तो जिधर जो भी आपको रिजल्टेंट इधर गिवन हो उसके कंसर्न आपने x और y कंपोनेंट इसके लेने हैं। वेक्टर पॉइंट ऑन ओ एन हमारे पास ये हो गया, ओ एन पे हमारे पास ax है और ओ एम पे हमारे पास ay है, ठीक है। फ्रॉम पॉइंट p ड्रॉ 2 लाइन्स इन x एंड y एक्सिस एज pm एंड pn। अब हमको क्या कहते हैं कि पॉइंट p से 2 लाइनें ड्रा करें। किस तरह 2 लाइनें ड्रा करें? एक को हम ON कहेंगे और एक को हम पॉइंट P से 2 लाइंस ड्रा करें x एंड y एक्सिस पे, एक को हम PM कहेंगे। ये देखें, मैंने आपको बताया इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करें PN और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रा करें, पैरेलल। इसके AY के पैरेलल एक लाइन ड्रा करें जिसको हम PN कहेंगे और AX के पैरेलल जो लाइन ड्रा करेंगे इसको हम PM कहेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमने ये रिजल्टेंटली O पॉइंट से इसको हमने 2 एक्सिस में डिवाइड कर दी, x और y में, ठीक है। फिर हमने दूसरे स्टेप में क्या कर दी, इनका जो ax और ay कंपोनेंट है ON हमारे पास ax के बराबर है और OM जो है हमारे पास ay के बराबर है। फिर अगले स्टेप में हम क्या करते हैं कि हम एक लाइन ड्रा करते हैं PM जो पैरेलल हो ax का और दूसरा लाइन ड्रा करते हैं PN जो हमारे पास ay का पैरेलल हो, ठीक है। हमारे पास ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहते हैं कि हमारे पास जो OP है, जो रिजल्टेंट है, वो हमारे पास इन दोनों के सम का बराबर होगा, ठीक है। हमारे पास जो OP है वो ON एंड NP या PN के बराबर होगा। इन दोनों को जब इस साइड को और इस साइड को जब हम जमा करेंगे तो ये इसके बराबर होंगे। तो ये हमारे पास A है, ये हमारे पास AX है
और ये इधर से पैरेलल आया है तो ये ए वाई के बराबर हो गए हैं। ठीक है, तो ओ पी हमारे पास जो है ये देखें ओ पी ये हमारे पास बराबर है ओ एन प्लस ओ पी का प्लस एन पी का। तो ओ एन हमारे पास ए एक्स के बराबर है और एन पी हमारे पास ए वाई के बराबर है। तो इसी वजह से हमने इधर ए एक्स और ए वाई ली है। वी आर द कंपोनेंट ऑफ ए आर ए एक्स इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, एक्स डायरेक्शन में जो होगी इसको हम ए एक्स कहेंगे एंड ए वाई इन वाई डायरेक्शन। अगर हम ट्राइंगल ओ एन पी को देखें, ठीक है, और हम मालूम करें कि कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, इधर ये देखें ये हमारे पास ट्राइंगल ओ एन पी है। तो कॉस थीटा किसके बराबर होता है? एक सिंपल फार्मूला है कि सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर। सम में एस जो है ये साइन के लिए है, पीपल में पी जो है वो परपेंडिकुलर के लिए है। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया और ब्राउन सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज एच हाइपोटेन्यूज के लिए। तो साइन थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा? ए वाई डिवाइड बाय ए के बराबर होगा। ए वाई हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज जो है वो हमारे पास ए है। इसी तरह कॉस थीटा हमारे पास किसके बराबर होगा? कर्ली ब्राउन हेयर। कर्ली सी कॉस के लिए है, ब्राउन मेन बी जो है वो बेस के लिए, ये बेस हो गया और ये इसका हाइपोटेन्यूज हो गया। ठीक है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर हमारे पास कॉस थीटा होता है, ए एक्स डिवाइड बाय ए के बराबर हो जाएगी। ठीक है, और साइन थीटा हमारे पास जो होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज के बराबर होता है। तो ये हमारे पास ए वाई इंटू ए हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इनको एक्सप्लेन करें, इसको इस साइड पे लेके आए, ठीक है, दोनों साइड को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये ए इधर से कट जाएगी और इधर ए आ जाएगी। तो ए एक्स हमारे पास बराबर आ जाएगी ए कॉस थीटा का। ये हमारे पास इक्वेशन 1 हो गया। सिमिलरली अगर हम इधर भी दोनों साइड पे डिवाइड करें तो ए हमारे पास इधर आ जाएगी, इधर से कट जाएगी, ए वाई हमारे पास ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड करें, इक्वेशन 1 और 2 को, और इसकी स्क्वायर लें, ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाएगी ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ये देखें, ये ए एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और ए वाई का स्क्वायर हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे लिखेंगे, राइट साइड पे लिखेंगे, और ए एक्स का जो कंस्टेंट है वो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसी तरह वो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा। हमको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास 1 के बराबर होता है। तो इसी वजह से हम इसकी वैल्यू की जगह 1 पुट करेंगे। ठीक है, 1 पुट करने के बाद हमारे पास जो आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। हमको ए चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है वो ए के बराबर है। तो हम इनका जो है स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट में इनसे स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा और ये हमारे पास बराबर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट का। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वेक्टर किस डायरेक्शन पे होगा, इसकी कितनी एंगल होगी? तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम थीटा फाइंड करते हैं। ये थीटा एंगल बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन शो करता है। वो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स ए वाई की जो वैल्यू आ जाती है इधर, और ए एक्स की डिवाइड बाय ए एक्स की जो वैल्यू आ जाती है उस पर डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास जो है उसकी डायरेक्शन हो जाएगी। ठीक है, इधर तक कोई क्वेश्चन हो तो काइंडली आप पूछ लें। दूसरे पार्ट में इस लेक्चर का हम एक न्यूमेरिकल इस पर करेंगे ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। ठीक है, जो भी क्वेश्चन हो काइंडली आप पूछ लें। अस्सलामु अलैकुम।